बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वांटिटेटिव एबिलिटी में हम फ्रैक्शंस को डिस्कस करने लगे हैं। फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एक बार हमारे पास है और हम उसके इक्वल पार्ट्स करते हैं, बराबर के हिस्से करते हैं, जैसे इस बार के हमने 6 हिस्से किए हैं, तो उसमें से अगर आप एक हिस्सा लेते हैं तो उसे एक्सप्रेस करेंगे 1/6, अगर 2 लेते हैं तो 2/6, अगर 3 लेते हैं तो 3/6। जितने भी पार्ट्स आप लेंगे उन सब के फ्रैक्शन का सम हमेशा इक्वल टू 1 आएगा। तो सम ऑफ ऑल फ्रैक्शंस ऑफ ए होल इज इक्वल टू 1। और जो नेमिंग है फ्रैक्शन में, ऊपर वाले पोर्शन को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट करता है टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं, और न्यूमरेटर उसमें से कितने पार्ट्स हमने सिलेक्ट किए हैं। फ्रैक्शन किसी चीज़ का अगर हमने फाइंड करना हो, फॉर एग्जांपल a/b ऑफ t, तो इसका इजीएस्ट वे है कि a/b को t से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे वो कहे 3/4 ऑफ 100, तो 3/4 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। रिड्यूस होगा, 4 नीचे है, 100 ऊपर है, 25 का 4 टाइम 100 होता है, 25 × 3 75। इस तरह से हम उसका फ्रैक्शन मालूम कर सकते हैं। अगर हमने फ्रैक्शंस को ऐड करना हो तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि उनका डिनोमिनेटर एक जैसा हो। अगर एक जैसा नहीं है तो उसे एक जैसा बनाना पड़ेगा। ये 6 है, ये 3 है, 3 को 6 बना सकते हैं अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें। तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस करने के लिए ऊपर से भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब दोनों का जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो न्यूमरेटर्स को हम ऐड कर सकते हैं और ये आपस में रिड्यूस होकर 1/2। इस तरह से हम इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इसी बात को अल्टरनेटली हम एलसीएम के तौर पे एक्सप्रेस करते हैं कि 3 और 6 का एलसीएम 6 है, तो 3 का 2 टाइम 6, तो 1 का 2 टाइम 2, और डायरेक्टली हम उसको ऐड कर लेते हैं। तो चाहे डिनोमिनेटर सेम करने के मेथड से सॉल्व कर लें या एलसीएम के मेथड से सॉल्व कर लें, दोनों तरह। इस तरह अगर सब्ट्रैक्शन होगी तो उसमें भी एलसीएम को या डिनोमिनेटर को इक्वल करने के मेथड को यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल 3/4 माइनस 2/16, तो ये 16 है, वो ये 4 है, एलसीएम बनेगा 16। 4 का 4 टाइम 16 है, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैसे 16 है, ये आ गया 12 - 2 10/16, जो कि रिड्यूस होके हो जाएगा 5/8। तो ये भी 2 पे डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो ये जो मिनिमम फॉर्म हो जिसे मज़ीद डिवाइड ना किया जा सकता हो, इसे हम इसकी कहते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। एमसीक्यूज के अंदर जैसा पेपर में होता है, ज़रूरी नहीं कि आंसर रिड्यूस्ड फॉर्म में है, तो हमें चॉइसेस को देखना होगा। चॉइस जो है वो रिड्यूस फॉर्म में भी हो सकती है, वो ओरिजिनल फॉर्म में भी हो सकती है, और वो उसका कोई मल्टीपल भी हो सकती है कि आंसर अगर 5/8 आना है तो उस दोनों का वो 3 टाइम हमें आंसर में दे दे, यानी 15/24। चूँकि 15/24 5/8 के इक्वल ही होता है, इसलिए हो सकता है कि ऑप्शन में ये ना लिखा हो, ये लिखा हो। तो ऐसा अगर कभी हो कि आप फ्रैक्शन का आंसर कैलकुलेट करें और आपको श्योर हो ये दुरुस्त है, तो फिर ऑप्शन में वो नज़र ना आए तो आप देखें कि उसके इक्विवेलेंट, उसके इक्वल कौन है। तो इसको मल्टीप्लाई करके ये आ सकता है, या 2 से मल्टीप्लाई करके ये आ सकता है। तो ये तीनों फ्रैक्शंस कहलाते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस या इक्वल फ्रैक्शंस। 16 पार्ट्स में से 10 लें या 24 में से 15 लें या 8 में से 5 लें, तीनों का एक ही मतलब है। क्योंकि एक ही चीज़ है, उसके 8 टुकड़े करेंगे तो वो बड़े बड़े साइज़ के होंगे। वो 5 लेने से ही उतना मटेरियल आ जाएगा जितने अगर उसी चीज़ के 24 टुकड़े करके 15 लें या उसके 16 टुकड़े करके उसमें से 10 लें।
अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो पेपर में आते हैं उसी स्टाइल के, ताकि प्रैक्टिस हो फ्रैक्शन की अमली सूरत हाल की। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं फ्रैक्शंस के मतलब। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रिड्यूस टू दी लोएस्ट टर्म्स। क्या करें, इसको लोएस्ट टर्म में एक्सप्रेस करें। तो फ्रैक्शन को हमने रिड्यूस करके सिंपलेस्ट फॉर्म में बताना है। इट इज़ 60/108। 60/108। सिंपलेस्ट जो हमें नज़र आ रहा है कि 2 पे रिड्यूसेबल है, ये भी, तो इसे 2 से डिवाइड करें, ये 30 होगा, इसे 2 से डिवाइड करें 54 होगा। फिर ये 2 पे डिविजिबल है 15 होगा, ये 2 पे डिविजिबल है 27 होगा, ये 3 पे डिविजिबल है 5 होगा, ये 3 पे डिविजिबल है 9। तो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 5/9। अब ऑप्शंस में से हम देख सकते हैं कि 5/9 उसने लिखा है ऑप्शन सी में। सो आंसर इज चॉइस सी। तो ये उसकी हमने क्या बना दी, रिड्यूस्ड फॉर्म बना दी, या लोएस्ट term reduced form simplest fraction. Second question, change into the mixed number. फ्रैक्शन की 2 टाइप्स होती हैं। अगर न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो तो इसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर ऐसा हो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल हो या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर का मतलब ये नहीं कि ये गलत है, इम्प्रॉपर का मतलब है कि ये नामुनासिब तरीका है। क्योंकि हम कहते हैं एक चीज़ के 7 टुकड़े किए तो 7 में से 12 कैसे लिए, तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि आप एक चीज़ के 7 टुकड़े कर रहे हैं, आपको उसी साइज़ के 12 टुकड़े चाहिए, तो ज़ाहिर फिर वो एक चीज़ से तो नहीं आएंगे। 1 से 7 आए, आपको 5 और चाहिए तो दूसरी चीज़ से 5 लेंगे। तो 12/7 का मतलब ये है कि एक 7/7 पहले 7 के 7 ले लिए, उसके साथ दूसरे 7 में से 5 ले लिए, जो कि मिल के कहलाए 12/7। और 7/7 को आप 1 कह सकते हैं। तो इसी को हम इस तरह से जब लिखते हैं कि ये रिड्यूस हो के 1 होल एंड 5 और 7, तो इस शक्ल को कहा जाता है मिक्स्ड नंबर। मिक्स क्यों कि एक हिस्सा इसका होल नंबर या इंटीजर है और दूसरा इसका हिस्सा फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन और इंटीजर 2 मिक्स होकर इसमें आ गए, इसलिए ये कहलाया मिक्स नंबर। तो हर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इंटीजर में, अगर वो पूरा डिवाइड होता हो तो इंटीजर में, और अगर पूरा डिवाइड ना होता हो तो फिर उसे मिक्स नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यही यहाँ पे उसने क्वेश्चन हमारे सामने जो पेश किया है सेकंड, उसमें उसने हमें एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे दिया है और उसका कहना है कि इसको आप कन्वर्ट करें मिक्स नंबर में, एंड इट इज़ 27/7। 27/7। तो इसका तरीका इसे आप डिवाइड कर लें। 7 का 3 टाइम 21, रिमेनिंग 6, तो इसे लिखा जाएगा 3, 6, 7। ये जो क्वोशंट है वो आएगा, फिर जो रिमाइंडर है वो आएगा, और फिर जो डिवाइज़र है वो आएगा। और ये 3 and 6/7 का वही मतलब है जो 3 + 6/7 का होता है। ये 3 इनसे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा बल्कि एक्चुअली प्लस है, जिसे हम इस शक्ल में लिख देते हैं। एक्चुअली प्लस होता है जिसे हम इस शक्ल में लिख देते हैं। ये बात याद रखनी है। 1 इससे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, उसमें ऐड हो रहा है। यहाँ 3 इससे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, उसमें ऐड हो रहा है। तो ये इसकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाली फॉर्म और ये इसकी मिक्स नंबर वाली फॉर्म। ऑप्शन में देखते हैं कौन सी ऑप्शन में उसने ये लिखा है। तो ऑप्शन बी में
सो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट, चेंज द नंबर टू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब उसने मिक्स नंबर वाली फॉर्म में दे दिया और उसे कहता है कि आप क्या करें, कन्वर्ट करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये एक्चुअली क्या है, 4 + 2/3। 4 का मतलब 4/1, दोनों का अगर आप एलसीएम लें 3, 4 3 = 12 + 2 दैट इज 14/3। तो ये उसकी मिक्स नंबर वाली फॉर्म बन गई, जिसे हम आमतौर पे डायरेक्टली भी कर लेते हैं। आपने स्कूल में सीखा था कि 3 × 4 = 12, 12 + 2 14, तो उसे हम 14/3 लिख लेते हैं। तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं 3 × 4 12, 12 + 2 14, 14/3। तो ये मिक्स नंबर फॉर्म और ये उसकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म। और इसकी चॉइस है जी हमारे पास 14/3 उसने लिखा है ऑप्शन सी में। सो इसका आंसर आ गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एलसीडी ऑफ। इनका एलसीडी फाइंड करें। 1/6, 1/10, 1/18 and 1/21। अगर ये फ्रैक्शन हमारे सामने है तो इनका एलसीडी, लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, या जिसे हम एलसीएम भी कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो दो चीज़ें, लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर या डिवाइज़र और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फ्रैक्शन फैक्टर्स अगर देखें, 6 के 2/3, 10 के 2/5, 18 के 3/6 और 21 के 3/7। तो फैक्टर की मदद से अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो फिर क्या मेथड होता है कि जो कॉमन है वो एक दफ़ा, जो कॉमन है वो एक दफ़ा, और जो नॉन कॉमन है वो जितनी जितनी दफ़ा भी हो उतनी दफ़ा लेंगे। और इसे यूं भी कह सकते हैं कि 2 देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कितनी दफ़ा आया। हर दफ़ा में एक में 2 जो है वो एक दफ़ा से ज़्यादा नहीं आया, सो 2 को 1 टाइम लेंगे। 3 मैक्सिमम 2 टाइम आया तो 2 टाइम लेंगे। 5 1 टाइम आया है, 7 1 टाइम आया, और इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन गया 2 3 = 6, 6 × 5 30, 30 × 3 90, 90 × 7 630. So its answer is 630, which is in option C. Next question, addition. Add the numbers. जिन नंबर्स को ऐड करना है उनकी वैल्यूज़ हैं 16 and 3/8, 4 and 1/3, 12 and 3/4, 21 and 5/6. अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो यह है कि पहले हम इससे मल्टीप्लाई करके ये प्लस करके इसका भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएं, इसका भी और इसका भी, और फिर उन्हें ऐड कर लें। और दूसरा तरीका ये है कि हम जानते हैं ये 16 and 3/8 एक्चुअली क्या है, 6 + 3/8। तो इस तरह से अगर हम इन सब को स्प्लिट करके लिख लें
तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को इन्वॉल्व करेगा। तो इनको अगर हम ऐड अप कर लें तो जो इंटीजर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे, 16, 4, 12, 21, और जो फ्रैक्शंस हैं वो आपस में अलग से ऐड हो जाएंगे। 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 12 32, 32 प्लस 21 53, और इनका अगर हम एलसीएम लें 6, 4, 3, 8 का, यानी ऐसा नंबर जो इन सब का मल्टीपल हो, तो वो हमें नज़र आता है 24। 8 का वो 3 टाइम है, 3 का 8 टाइम है, 4 का 6 टाइम है, 6 का 4 टाइम है। तो 8 से इसका रिलेशन 8 3 से 24 होता है, सो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का 8 टाइम है तो ऊपर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का 6 टाइम है, ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 6 का 4 टाइम है, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 प्लस 18 38, 38 प्लस 8 46, 46 एंड 9 55 ओवर 24। अब जो आंसर ऑप्शंस हैं वो भी मिक्स नंबर की शक्ल में है, तो इसको डिवाइड अगर हम कर लें, देखें इसकी सिंपल फॉर्म, 2 से 48 7, तो ये बनता है 2 प्लस 7/24, 2 इसमें ऐड हो गया 55, तो 55 एंड 7/24, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, सब्ट्रैक्ट 27 and 5/14 from 43 and 1/6। तो सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर के लिए याद रखना है, जो फ्रॉम वाला है वो पहले लिखना है, फिर माइनस के बाद जो दूसरा है वो लिखना है। तो फ्रॉम वाली वैल्यू पहले आएगी, 27 and 5/14 बाद में आएगा। अब इन्हें सिंप्लीफाई करना है तो हम इनको स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट करने से वैल्यूज़ छोटी रहती हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। होल नंबर में से माइनस हो जाएगा, और फ्रैक्शन में से माइनस हो जाएगा। 43 से 27 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 26, 3 फर्क है 16 आ जाएगा, और इन दोनों का एलसीएम 6 और 14 के टेबल में से 14 का 2 टाइम 28, या अगर एलसीएम के तरीके से करें दोनों को 2 से डिवाइड किया तो 7 3 21 इंटू 2 42, तो 6 का 7 टाइम 42, 14 का 3 टाइम, तो 3 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू बच गई 8/42, रिड्यूस हो सकती है 2 से। अब ये नेगेटिव है तो इन्हें इकट्ठा नहीं कर सकते कि आप इन्हें लिखें 16 and 4/21, वो तो प्लस के साथ होता है, इसलिए माइनस है तो माइनस करना पड़ेगा। ये 16/1 है, वो 21 है, तो एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। या उस लंबे एलसीएम से आप बचना चाहें तो क्या करें, 16 से 1 को अलग कर लें, 16 से 1 को अलग कर लें, तो इसे बना लें 15 + 1, और उसमें से माइनस कर दें 4/21। इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे 21, तो 21 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -4, तो ये बच जाएगा 15, और 21 - 4 17, तो आंसर आ गया 15 and 17/21, और इसकी ऑप्शन हमारे पास ई
ऑप्शन इज ई। ये हमने 5 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हैं इसके साथ। इसके मज़ीद क्वेश्चन हम इसी के लेक्चर के पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।